Please like and subscribe my videos and see us. मैं संजीत कुमार आपका एपिसोड 23 में स्वागत करता हूं। देखिए, पिछला चैप्टर में मैंने 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। इसके बाद मैं आज आपको आगे पढ़ाने वाला हूं। तो आप आगे ही पढ़ रहे हैं ना, कहीं कोई पीछे तो नहीं पढ़ रहा है ना। कहने का मतलब है कि अपने पीछे एक बार देख लीजिएगा, कम से कम पीछे ना पढ़िएगा, सब कोई आगे ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैं आपको आगे ही पढ़ा रहा हूँ, पीछे नहीं। ठीक, तो चलिए आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूँ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। नंबर 3 में आपका है y बराबर tan इनवर्स कोस एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स। तो tan इनवर्स कोस एक्स बटा में साइन एक्स। मैंने आपको क्या बताया है कि देखिए, यदि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में किसी तरह से फार्मूला को इस्तेमाल करके अंदर में भी क्या लाइए, tan लाइए। इसके लिए हमको चेंज करना पड़ता है अंदर वाले को। आप कैसे चेंज कीजिएगा वो आपकी समझदारी पे डिपेंड करता है। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोस को लिख देते हैं साइन π/2 और माइनस एक्स, क्योंकि साइन π/2 माइनस थीटा का मान कितना होता है, कोस थीटा होता है। तो देखिए, कोस एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन π/2 माइनस एक्स, क्योंकि साइन π/2 माइनस एक्स का मान कितना होता है, कोस एक्स होता है। और देखिए, नीचे में लिख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस में कोस π/2 माइनस एक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, कोस π/2 माइनस एक्स का मान कितना होता है, साइन एक्स होता है। तो हम लोग साइन एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं कोस π/2 माइनस एक्स। ऐसा लिखने से देखिए क्या होता है, एक फार्मूला आ जाता है। ऊपर में साइन एक्स का हम फार्मूला लिख देंगे, शायद आपको ध्यान में नहीं हो, लेकिन मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे देखिए, साइन 2x का फार्मूला क्या होता है आपका, 2 साइन एक्स और इंटू में कोस एक्स होता है। लेकिन केवल साइन एक्स का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन x/2 और इंटू कोस x/2 होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ साइन है और x के स्थान पे पूरा है π/2 माइनस एक्स है, तो उसमें हमको 2 से डिवाइड करना है। तो क्या हो जाएगा, 2 साइन π/4 और माइनस x/2, फिर इंटू कोस π/4 और माइनस x/2 हो जाएगा। और नीचे में देखिए 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 होता है। तो क्या करेंगे, लिख देंगे इसको 2 कोस स्क्वायर x/2। तो x के स्थान पर कितना है आपका π/2 और माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा π/4 और माइनस x/2 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ऊपर में देखिए कोस है और नीचे में कोस स्क्वायर एक्स है, तो एक कोस से एक कोस कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में आपका कितना बचेगा, साइन π/4 और माइनस x/2 बचेगा। और नीचे में क्या बचेगा आपका, कोस π/4 और माइनस x/2 बचेगा। ठीक, तो y बराबर आपका क्या हो जाएगा, tan इनवर्स। देखिए, ऊपर में साइन है, नीचे में कोस है, तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा और कितना π/4 और माइनस x/2 हो जाएगा। अब tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला क्या होता है, जो x के स्थान पर आता है, तो यहाँ पर x के स्थान पर कितना है, π/4 और माइनस x/2 है। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएशन कर दीजिए, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, क्या हो जाएगा, dy/dx। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे π/4 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 और dx/dx का 1 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, -1/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ऐसे तो मैं हर बार अगला क्वेश्चन ही बताता हूँ, कभी पिछला क्वेश्चन नहीं बताता हूँ, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्या है, y बराबर, बाहर में आपका tan इनवर्स है और अंदर में क्या है, sec x प्लस tan x है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कोई भी आपको क्वेश्चन मिले, बाहर में जो रहेगा इनवर्स में वही अंदर में लाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में tan लाने की कोशिश कीजिए। यदि बाहर में कोस इनवर्स रहेगा तो आप अंदर में कोस एक्स लाने की कोशिश कीजिए, जिसके लिए हमको फार्मूला का इस्तेमाल करना पड़ता है, बहुत सारा फार्मूला
यह आपको प्रैक्टिस से ज्ञात होगा कि कहाँ पर किस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। ऐसे किसी को भी यह बात डायरेक्ट ज्ञात नहीं हो सकता है कि कहाँ पर किस फार्मूला को याद करना है या रखना है। वो आप जब प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा तब बनाते बनाते खुद पता चलना शुरू हो जाता है कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर खुद करना है। आपका खुद दिमाग काम करने लगेगा। नहीं तो कोई ऐसे सोचे कि सर को कैसे पता चल जाता है कि कहाँ पर किस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। तो सर भी कभी स्टूडेंट रह चुके हैं और वो भी कभी पढ़े हुए हैं, तो उनको सब पता है कि कहाँ पर किस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। इसलिए कोई अचंभव वाली बात नहीं है और कोई ऐसा भी बात नहीं है कि सर एक अजूबा आदमी है और उनको सब कुछ पता है। वो भी कभी स्टूडेंट लाइफ से गुजरे हैं और वो पढ़ कर ही सीखे हैं। इसलिए कोई ताज्जुब होने वाली बात नहीं है कि मैं कैसे जान जाता हूँ। मैंने भी कभी बहुत स्टडी किया है और बहुत प्रैक्टिस किया है, इसलिए मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो देखिए बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में लाने के लिए क्या करेंगे, सेक को लिख देंगे 1/cos x और यहाँ पर लिख देंगे sin x और बाय cos x लिख देंगे। इसके बाद देखिए अंदर में एलसीएम ले लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा आपका cos x हो जाएगा। देखिए वो ऐसा ही कुछ आ गया जैसे मैंने आपको अभी बताया था y बराबर tan इनवर्स cos x बटा 1 प्लस साइन एक्स। तो फर्क क्या है कि इसमें ऊपर cos x था, नीचे में 1 प्लस साइन एक्स था, लेकिन इसमें क्या हो गया है कि ऊपर आ गया है 1 प्लस साइन एक्स और नीचे आ गया है cos x। तो वही काम यहाँ भी करना है। देखिए क्या कीजिए कि सेम कैलकुलेशन करना है 1 प्लस cos π/2 माइनस एक्स लिख देना है यहाँ पर साइन की जगह पर, और यहाँ क्या लिख देना है आपको साइन π/2 माइनस एक्स लिख देना है। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है आपका2 cos स्क्वायर, तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x/2। तो x के स्थान पर आपका कितना है π/2 है, तो उसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा π/4 माइनस x/2 हो जाएगा। ठीक, और नीचे में देखिए साइन एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 sin x/2, तो क्या हो जाएगा 2 sin π/4 और माइनस x/2 इंटू cos π/4 और माइनस x/2। ठीक, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में देखिए एक cos x और नीचे में भी एक cos x कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में आपका क्या बचेगा, ऊपर में बचेगा आपका cos बचेगा, नीचे में बचेगा एक sin बचेगा। ठीक, तो ऊपर में देखिए आपका cos हो जाएगा cos π/4 और माइनस x/2, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका sin π/4 और माइनस x/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग। अब देखिए tan इनवर्स कोस बटा साइन का वैल्यू क्या होता है कोट होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर कोट π/4 माइनस x/2। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि यदि बाहर में tan इनवर्स है तो अंदर में भी क्या लाइए आप tan इनवर्स लाइए। उसके लिए आपको जो ही फार्मूला इस्तेमाल करना पड़े आप कीजिए आवश्यकता अनुसार। तो चलिए इसके बाद मैं यहाँ पर बनाता हूँ। देखिएगा जैसे अंदर में कोट आ गया है, बाहर में tan इनवर्स है, तो हम लोग क्या करेंगे कोट को tan में बदलने के लिए एक फार्मूला होता है आपका, क्या फार्मूला होता है tan π/2 माइनस थीटा। π/2 और थीटा का स्थान पर आपका कितना है, थीटा का स्थान पर आपका है π/4 और माइनस x/2 है। ठीक, तो देखिए बाहर में भी tan और अंदर में भी tan, तो समझ ही रहे हैं tan, तो क्या हो जाएगा π/2 और माइनस π/4 और माइनस x/2। ब्रैकेट को खोल देंगे तो अंदर में देखिए प्लस में हो जाएगा माइनस आपका, देखिए π/2 और माइनस π/4 और प्लस में x/2। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए dy/dx बराबर, देखिए π/4 तो कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन 0, π/2 का भी डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। यहाँ पर x/2 है तो x/2 में से 1/2 को बाहर x का 1 हो जाएगा। तो dy/dx का आंसर आपका कितना हो जाएगा केवल 1/2 हो गया। यह इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो चलिए इसके बाद मैं और आगे आपको बताता हूँ, हमेशा तो आगे ही बताता हूँ, कोई नई बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5
देखिए इसमें मेन त्रिकोणमिति का सब फार्मूला है और इसमें कुछ नया बात नहीं है। यदि आपको ये फार्मूला याद रहेगा तो आपका ऑटोमेटिक दिमाग काम करने लगेगा कि कहाँ पर किस फार्मूला का इस्तेमाल करना है। यदि नहीं फार्मूला याद रहेगा तो आपको लगेगा कि कुछ अजूबा हो रहा है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे आपको बताता हूँ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है कि y बराबर tan इनवर्स √1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस कोस एक्स है। ठीक, तो देखिए अंदर में आपका जो भी रहे, लेकिन बाहर में क्या है tan इनवर्स है, तो अंदर में भी tan इनवर्स लाना ही पड़ेगा। तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। लेकिन देखिए पूरा तो क्या है रूट है, रूट पूरा बदल देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है आपका कोट स्क्वायर हो जाएगा। तो कोट स्क्वायर का वर्गमूल बाहर निकाल दीजिए। सबसे पहले अंदर में लिख लीजिए कोट स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, तो y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स और अंदर में आपका हो जाएगा कोट एक्स बाई 2। ठीक, इसके बाद क्या कीजिए कि अंदर में कोट इनवर्स है तो उसको tan में कन्वर्ट कर दीजिए। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे 5/2 और माइनस एक्स लिख देंगे, सॉरी x/2 लिखेंगे 5/2 माइनस x/2, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर थीटा का स्थान पे x/2 है। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 5/2 और माइनस x/2। तो dy बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो जाएगा 5/2, तो कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन 0, और x/2 का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका केवल -1/2 आंसर हो गया। ठीक, इसके बाद देखिए इस पर आधारित एक और क्वेश्चन होता है, आप खुद से बना सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन आता है, लेकिन ऊपर में आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस एक्स हो जाएगा, नीचे में 1 प्लस कोस एक्स हो जाएगा। तो उसका आपका आएगा tan x/2, तो x/2 यानी कि उसका आंसर केवल 1/2 होगा। तो ये सब प्रैक्टिस से आपको बनने शुरू हो जाएंगे। चलिए इसके बाद मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ एक, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 आपका है y बराबर √, बाहर में आपका tan इनवर्स है, बाहर में है tan इनवर्स और अंदर में क्या है आपका √1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। ठीक, तो देखिए बाहर में tan इनवर्स है लेकिन अंदर में साइन है, तो उसको क्या कीजिए कि tan इनवर्स साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 5/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि साइन के स्थान पर हम लोग कोस 5/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान होता है। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कोस 5/2 और माइनस में कितना एक्स। ठीक, ब्रैकेट दे देते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स, तो 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x/2 और x के स्थान पर कितना है 5/2 माइनस एक्स, तो उसका मान कितना हो जाएगा आपका, मान हो जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर x/2 यानी कि 5/4 माइनस x/2। ठीक, और नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर x/4 और माइनस x/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और कोस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर का वैल्यू कितने क्या होता है आपका कोट स्क्वायर होता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग √, कोट स्क्वायर और 5/4 माइनस x/2। इसके बाद देखिए tan इनवर्स है बाहर में आपका, अंदर में क्या आ गया आपका कोट 5/4 माइनस x/2। तो बाहर में tan है अंदर में कोट है, तो क्या करेंगे हम लोग कोट को कन्वर्ट कर देंगे tan में, तो क्या लिखेंगे tan 5/2 माइनस 5/4 माइनस x/2। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाता है आपका, तो क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी से, तो 5/2 और माइनस 5/4 और ये आपका ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा।
इसको x/2 हम लोग लिख देंगे। अब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए dy/dx बराबर, ये आपका कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, इसका भी 0 और इसका क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 1 हो जाएगा, क्योंकि dx/dx का 1 होता है तो आंसर इसका हो जाएगा केवल 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत ही आसानी से बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन, बशर्ते कि आपको फार्मूला याद हो और कुछ थोड़ा सा इसका कन्वर्ट करने आपको आ रहा हो, नहीं तो प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस से तो मैथमेटिक्स में हर चीज़ सीखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स होते हैं जो समझ में थोड़ा बहुत आते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद पूरी तरह समझ में आने लगते हैं कि हाँ एक कैसे बनता है। तो कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस ही कर लेना चाहिए, यदि नहीं समझ में आए तो। किसी समस्या से भागने से उसका समाधान नहीं होता है, समस्या से लड़ना पड़ता है, जूझना पड़ता है, क्योंकि आप समस्या से भागिएगा तो जब भी आप मुड़ के पीछे देखिएगा तो समस्या आपको हमेशा पीछे ही मिलेगी, इसलिए समस्या को सोल्व कर देना ही चाहिए वक्त के अनुसार। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बताता हूँ आपको। y बराबर क्या है आपका कोस इनवर्स और रूट अंडर 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई 2 है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और नीचे डिवाइड में कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। y बराबर कोस इनवर्स, अंदर में कितना है कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो बाहर आपका आ जाएगा कोस एक्स बाई 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा x/2। तो इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर 1/2 बाहर निकल जाएगा और dx/dx का डिफरेंशिएशन dx/dx का मान कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है, तो 1/2 इंटू 1 यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका केवल 1/2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्वेश्चन है y बराबर कोट इनवर्स रूट अंडर 1 माइनस साइन एक्स बटा में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक। तो y बराबर कोट इनवर्स, देखिए साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस पाई बटा 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, और नीचे में क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स का मान कितना होता है साइन एक्स होता है, और कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स का भी मान साइन एक्स होता है। लेकिन ऐसा लिखने से एक फार्मूला आ जाता है, फार्मूला में देखिए आपका क्या हो जाएगा कोट इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, लेकिन देखिए एक्स के स्थान पर कितना है पाई बटा 2 और माइनस, तो क्या हो जाएगा पाई बटा 4 और माइनस एक्स बाई 2 हो जाएगा। नीचे में आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है आपका 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद देखिए y बराबर कोट इनवर्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन स्क्वायर बटा कोस स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है tan स्क्वायर होता है, तो लिख देंगे हम लोग रूट अंडर tan स्क्वायर पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका कोट इनवर्स अंदर में हो जाएगा tan पाई बटा 4 माइनस एक्स बटा 2। तो देखिए बाहर में कोट इनवर्स है लेकिन अंदर में tan है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि अंदर में भी क्या आ जाए कोट आ जाए, तो हम लोग tan को क्या लिख सकते हैं tan को लिख सकते हैं कोट पाई बटा 2 और माइनस एक्स के स्थान पर कितना है पाई बाई 4 और माइनस एक्स बाई 2 है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से कोट इनवर्स कोट के रूप का है, तो आपका अंदर में क्या हो जाएगा पाई बटा 2 और माइनस पाई बटा 4 और माइनस एक्स बटा 2, तो ब्रैकेट को खोल दीजिए तो पाई बटा 2 और प्लस माइनस पाई बटा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका एक्स बटा 2 हो जाएगा। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, तो जैसे ही आपका y बराबर कितना आ गया है
यहाँ पर आप चाहे तो घटा भी सकते हैं। देखिए π/2 का मतलब 90 होता है, π/4 का मतलब 45 होता है। तो 90 में से क्या कीजिएगा, 45 घटाइएगा तो क्या बचेगा आपका π/4 प्लस x/2। तो अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका 0 हो जाएगा और 1/2 इंटू 1, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक, तो देख रहे हैं कि कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है। तो एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ इसमें, तो वो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं यदि एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है तो चलिए क्वेश्चन नंबर मैं आपको 9 बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 जानने से पहले आप जान लीजिए कि जैसे हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, उसी तरह देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 बराबर में क्या होगा 1 होगा। और एक और फॉर्मूला याद रखिएगा कि साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin x/2 और cos x/2 होता है। ये तो आपको जरूर ही याद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या है, y बराबर कोट इनवर्स √1 प्लस साइन एक्स और प्लस √1 माइनस साइन एक्स और डिवाइडेड बाय √1 प्लस साइन एक्स और माइनस यहाँ पर है और 1 माइनस साइन एक्स। तो देखिए हम लोग इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, हालांकि इसको दो विधि से बनाया जाता है, एक ऊपर नीचे परिमेयकरण करके बनाया जाता है और एक 1 के स्थान पर देखिए 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स के स्थान पर क्या लिख सकते हैं 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। तो मैं इसी पर बना देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको इसीलिए फार्मूला बताया था, इस परिमेयकरण करके भी बना सकते हैं, उससे भी बनता है। तो 1 की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और साइन एक्स के स्थान पे क्या लिखना है आपको 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। ये तो आपका रूट के अंदर में होगा, ये केवल इसका हम लिखे हैं। उसी तरह से इसका भी लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और माइनस 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। ठीक, उसी तरह से देखिए नीचे भी हम लोग लिख देंगे। नीचे में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 और प्लस 2 sin x/2 और इंटू कोस x/2 और यहाँ पर माइनस है, माइनस के बाद फिर वही लिखेंगे 1 के स्थान पर लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 और प्लस कोस स्क्वायर x/2 माइनस 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। तो देखिए एक्चुअल में आपका क्या है कि साइन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी का फॉर्मूला है। तो क्या हो जाएगा साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या करेंगे y बराबर कोट इनवर्स अंदर में इसको लिख दे देंगे। देखिए क्या लिखेंगे इसको, क्योंकि देखिए 1 के स्थान पर हमने क्या लिखा है 1 के स्थान पर लिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 का मान देखिए इतना होता है और साइन एक्स के स्थान पर लिखा 2 sin x/2 इंटू कोस x/2। तो अंदर में आपका फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला क्या होगा साइन x/2 प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ भी हो जाएगा देखिए इस तरह से रूट अंडर साइन x/2 और माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ भी कुछ इसी टाइप का होगा साइन x/2 और प्लस कोस x/2 का होल स्क्वायर और माइनस साइन x/2 और माइनस कोस x/2 का होल स्क्वायर होगा। तो आपको पता ही होगा कि स्क्वायर के बदले में रूट से एक बाहर निकलता है,
तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसके बदले में एक बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर में क्या आपका है कोट इनवर्स है, इसमें हम लोग बाहर किसको निकालेंगे, तो बाहर निकालेंगे साइन एक्स बाई टू और प्लस कोस एक्स बाई टू को बाहर निकाल दीजिए। यहाँ देखिए प्लस है आपका, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई टू और माइनस कोस एक्स बाई टू बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई टू और प्लस कोस एक्स बाई टू और माइनस, देखिए अंदर में क्या है साइन एक्स माइनस कोस एक्स है, लेकिन बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा वो साइन एक्स बाई टू आपका माइनस में हो जाएगा, कोस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ऊपर में कोस एक्स बाई टू से कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा और नीचे में साइन एक्स बाई टू से साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में आपका साइन एक्स और साइन एक्स कितना हो जाएगा टू साइन एक्स हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे कोट इनवर्स टू साइन एक्स बाई टू और नीचे में देखिए कोस एक्स बाई टू और कोस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा आपका टू कोस एक्स बाई टू हो जाएगा, दो से दो कैंसिल हो जाएगा। तो साइन एक्स बटा कोस एक्स का मान कितना हो जाएगा आपका tan एक्स हो जाएगा। लेकिन बाहर में क्या है कोट इनवर्स है, तो हमको अंदर में भी कोट इनवर्स कोट लाना पड़ेगा, नहीं तो जाड़े के दिन में मर जाइएगा। देखिए अंदर में क्या हो जाएगा tan एक्स बाई टू हो जाएगा। तो हमको अंदर में भी कोट लाना है तो क्या करेंगे, इसके लिए राज कोट जाना पड़ेगा, यानी कि इसको कोट में चेंज करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा कोट पाई बाई टू और माइनस एक्स बाई टू लिखना पड़ेगा। तो देखिए अंदर में क्या आपका आ गया पाई बटा टू और माइनस एक्स बटा टू। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर पाई बाई टू का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा और इसका वन बाई टू और डी एक्स बाई डी एक्स का वन हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आ गया आपका माइनस वन बाई टू हो गया। इसको आप एक और विधि से बना लीजिएगा, ऊपर नीचे परिमेयकरण करके केवल वन क्या यहाँ पर प्लस करके ऊपर नीचे क्या कर देना है परिमेयकरण कर देना है, क्योंकि मैंने आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में दो विधि से हल करके बताया था। तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा भार नहीं है। पहले क्या कीजिए कि जो भी y बराबर दिया हुआ है उसको हल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दीजिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले हम ला दिए y बराबर पाई बाई टू है माइनस एक्स बाई टू, उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिए। इसी तरह से जो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि डिफरेंशिएशन करने के बजाय हम लोग त्रिकोणमिति के फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। फार्मूला का इस्तेमाल करके उसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे।